दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नारियल के उपाय हमें कब करने चाहिए और इन उपायों को करने के बाद हमारी जिंदगी में क्या असर और क्या हालात जो है वो बनते हैं, पूरी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सपोर्ट जो है वो आप जरूर करें। दोस्तों, बात टॉपिक की करते हैं। नारियल का उपाय किन हालातों में जो है वो किया जाता है। अक्सर आपने भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जब उपाय किए होंगे तो नारियल का उपाय आपने जरूर किया होगा। अब इसमें एक संशय ये बन जाता है कि हमें पानी के अंदर कौन सा नारियल जो है वो जल प्रवाह करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में अगर आपके ऊपर केतु के हालात भी बुरे चल रहे हैं तो उससे निजात पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। बात नारियल की करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली का 12वां भाव जो होता है ये राहु के अधीन चलता है। कुंडली में जब राहु देव खराब होते हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याओं का आना निश्चित है। कुंडली के लगन में बैठे हुए राहु आपकी जिंदगी में भूचाल, बदनामी या फिर कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है वो बना के रखते हैं। कुंडली के खाना नंबर 7 में राहु बैठे हों तो आप और आपके पार्टनर के अंदर जो विच्छेद है उसको पैदा करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में जब राहु बैठे होते हैं तो इसको शमशान का धुआं या फिर कड़वा धुआं जो है वो बोला गया है। यहाँ पे एक्सीडेंट, चोट, लड़ाई झगड़े, ये सभी समस्याएं जो है वो पैदा करते हैं। कुंडली के 12वें भाव में आपके हॉस्पिटलाइज के खर्चे, आपकी इनकम का कम होना और खर्चों का बढ़ जाना, फालतू के एलिगेशन, बदनामी, ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं राहु 12 में देते हैं। बाकी अपने घरों में इनके अपने अपने हालात होते हैं। बेसिकली कुंडली के 12वें भाव में जब राहु देव के दुश्मन ग्रह सूर्य, मंगल या फिर शुक्र, बेसिकली मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं तो राहु को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी राहु के ऋण की जब बात आती है तो सूर्य, मंगल या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह जब 12वें भाव में बैठ जाता है दोस्तों, तो कुंडली में राहु का ऋण जो है वो लग जाता है। ये लाल किताब के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब अगर आपको राहु की महादशा लगी हुई है और राहु के अगर आप अरसे में चल रहे हो 42 से 48 की एज के अंदर, तो राहु के ऋण का प्रकोप जो है वो आपके ऊपर रहेगा। राहु को अगर आपने समझना है दोस्तों, तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अचानक चोट देने वाले ग्रह हैं, छाया ग्रह है दोस्तों। इनकी प्रकृति जो होती है, यहाँ पे छल, कपट, धोखा, फालतू के विचार, कहीं ना कहीं डर, इंसोमिया, फोबिया और लालच, ग्रीड जो होती है, ये सब राहु के ही छलावे होते हैं जो आपके दिमाग को, यानी कि बुद्ध को हिट करते हैं। दोस्तों, राहु जहां पे आपको ताकतवर बना सकता है वहां से आपको नीचे भी गिरा सकता है। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में राहु आपके ससुराल वाले हैं, आपके इन लॉस जो होते हैं वो राहु को डिनोट करते हैं। आपके घर के अंदर बना हुआ बाथरूम वो राहु को डिनोट करता है। आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स होते हैं ये सब राहु को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, राहु हर जगह है। बेसिकली कुंडली का 12वां भाव जो है वो राहु का है। अब हम 12वें भाव की जब व्याख्या करते हैं तो जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं दोस्तों, तो बेडरूम का भाव भी कौन सा है? 12वां भाव है। अब कुंडली का 12वां भाव आपका बेडरूम का भाव है, और हम जब बेडरूम में जाते हैं दोस्तों तो हम रात को सोने के लिए भी जाते हैं। तो सोने की प्रक्रिया के अंदर भी हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, ख्याल जो है वो चलते रहते हैं। विचारों का आना निश्चित है, विचारों को हम रोक नहीं सकते दोस्तों। ये प्रकृति का नियम है कि हमारे अंदर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को लेके विचारों का आना निश्चित है। तो वो विचार कौन से हैं दोस्तों? वो विचार ही राहु के हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये कुंडली का पक्का घर है राहु का। अब पक्के घर के मालिक 12वें भाव में बैठे हों और आपके बेडरूम का भाव है, आपके ऑपरेट सिस्टम का भाव है, तो राहु के
नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का आना निश्चित है। दोस्तों, राहु अचानक से मिला हुआ धन है, लॉटरी में जीता हुआ पैसा है, सट्टा, ये सब चीजें राहु की देन है। राहु अगर चाहे तो आप ताकतवर हैं, राहु अगर चाहे तो आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। दोस्तों, राहु को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव कैसे हैं। अगर आपके बुध अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे, अपनी लाइफ की प्रक्रिया को अच्छे आगे बढ़ा पाओगे, प्लानिंग के साथ चलोगे, अपनी जिंदगी को एक मैनेज वे से आगे चलोगे। लेकिन कुंडली में अगर बुध ही खराब है, तो बुध का खराब होना कहीं ना कहीं राहु के विचारों को हिट करेगा, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें, आपकी जुबान को गंदा करना, ये सब चीजें जो होती हैं, नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट, ये सब आपको राहु देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, मंगल या शुक्र में से कोई भी ग्रह बैठा होगा, तो कुंडली में राहु का ऋण लगेगा। तो राहु के ऋण से बचने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है? दोस्तों, जो नारियल खड़कता हुआ नारियल होता है, ये आपको परचून की दुकान से मिल जाएगा, कोई भी प्रोविजन स्टोर से आप पता कर लें। खड़कता हुआ नारियल होगा जिसमें गिरी होगी। तो दोस्तों, ये आपने नारियल लेके पानी के अंदर जो है वो जल प्रवाह करना है। क्वांटिटी जो होगी वो जितने आपके परिवार के मेंबर होंगे, आप उतना जो नारियल है वो ले सकते हैं और उसे पानी में जल प्रवाह करें। तो इससे आपके राहु का जो ऋण है वो आपका उतरेगा। और खाना नंबर 4 में जो जो फ्लोइंग वाटर है, चंद्रमा का भाव है, वहां पे राहु शांत हो जाता है। दोस्तों, राहु अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहां पे आपने 7 नारियल जो है वो लेने हैं। इससे आप पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं, इससे भी आपको नेक असर मिलेंगे। अगर आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 5 ले सकते हैं, इससे भी आपको नेक और उत्तम फल मिलेंगे। दोस्तों, कुंडली के 11वें भाव में जब राहु बैठते हैं, तो यहाँ पे 4 नारियल जो है वो जल प्रवाह करने के लिए बोला गया है। तो 4 नारियल के साथ अगर आप लेड जो है चौकोर पीस में ले लेंगे, 4 पीस जो लेड के है वो ले लेंगे, तो उसे भी साथ में आप जल प्रवाह करेंगे, तभी 11वें भाव के बैठे हुए राहु आपको नेक फल जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों, राहु जब कुंडली में खराब होते हैं, तो आपको आपके घर के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स होंगे, सामान होगा, उसे आप ठीक करा के रखें, कभी खराब ना रखें। अपने घर की जो शौचालय है उसे हमेशा साफ रखें। कुंडली का 12वां भाव जो है वो छत होता है, तो छत के ऊपर राहु के दुश्मन ग्रहों का कोई भी सामान जो है वो ना रखें, स्पेशली राहु का भी सामान वहां पे ना रखें। अब राहु का सामान क्या होगा कि आपके घर के अंदर कोई मोबाइल खराब हो, कोई ट्रांजिस्टर खराब हो, किसी भी तरह का क्लटर कबाड़ जो है वो पड़ा हो, और उसको आपने उठा के जो है वो घर के 12वें भाव की छत के ऊपर रख दिया, तो राहु का प्रकोप आपके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो छत को हमेशा साफ रखें, क्लीन रखें। दोस्तों, नारियल जो होता है ये बेसिकली शनि की श्रेणी में आता है। जब शनि अच्छे होंगे तो उनके एजेंट राहु केतु भी अच्छे होंगे। दूसरी प्रक्रिया में दोस्तों एक नारियल आता है, गोल नारियल, जिसको हम नारियल का गोला भी बोलते हैं दोस्तों, जो ऊपर से हम थोड़ा सा काटते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ सामान जो है वो डिप करते हैं, जो हम बेसिकली चींटियों के उपहार या चींटियों को भोजन के स्वरूप जो है वो हम देते हैं। तो वो नारियल का उपाय आपको कब करना है? जब आपके ऊपर आर्थिक संकट हो, सेहत आपकी खराब हो, कर्जा आपका बढ़ चुका हो, तो आप महीने में 1 शनिवार जो है वो जरूर करें। दोस्तों, सूखा गोल नारियल लीजिएगा। सूखा गोल नारियल लेने के बाद उसमें आप थोड़ी सी देसी चीनी, देसी बूरा खांड जिसको हम बोल देते हैं, वो भर दें। थोड़ा सा उसमें आप खसखस जो है वो डाल दें, थोड़ा सा उसमें आटा डाल दें, और उसमें थोड़े से आप देसी घी जो है वो डाल दें। और दोस्तों, इसको आप ले जाके किसी भी पीपल के नीचे जो है वो दबा दें। तो इससे आपकी जिंदगी में से बहुत हद तक समस्याएं जो है वो, कर्ज की जो समस्याएं हैं, वो आपको उनसे निजात मिलेगी। ये प्रैक्टिकल उपाय होते हैं दोस्तों। ये बेसिकली आपकी जिंदगी में आपके कर्म को भी अच्छा करते हैं। और चींटियां जो होती हैं दोस्तों, काली जो चींटियां होती हैं, वो शनि का रूप है। जो बेसिकली लाल चींटियां होती हैं, वो सूर्य का रूप होती हैं। तो सूर्य शनि से मिलने के कारण जो मंगल बद बनते हैं, वो ही राहु का बुरा असर है। तो उससे निजात पाने के लिए आप चींटियों के लिए लंगर जो है वो जरूर लगाएं, महीने में 1 बार कर लें।
आपको उत्तम फल जो है वो जरूर मिलेंगे। इस प्रक्रिया को जो है वो करते रहें, तो इससे आपको अच्छे फल और नेक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बेसिकली राहु के ऋण से निजात पाने के लिए आप नारियल का उपाय जरूर करें। कुंडली में राहु अगर आपके सप्तम में है, 11वें भाव में है, पंचम भाव में है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो कर्जे के हालात हैं, आर्थिक संकट है, आर्थिक समस्याएं हैं, आपके शरीरों में जोड़ों में दर्द है या फिर नेगेटिविटी ज्यादा हो चुकी है, तो आप नारियल के गोले वाला जो उपाय है वो जरूर करें। तो इससे आपके राहु और केतु और शनि के फल नेक और उत्तम होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट्स जो है वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।